पहले 5-6 साल तो मेरा कंटिन्यू हीलिंग ही होता रहा। बॉडी में ऐसा दिखता था जैसे ऑयल, मिट्टी, पानी मिक्स करके कचरा, ऐसे एकदम काला-काला कचरा वैसा बॉडी में है। क्लीनिंग ही हो रहा है। इतना क्लीनिंग के बाद वो गुस्सा सब निकलने के लिए भी टाइम लगता है ना। इतने दिनों से इतना ज्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन अंदर रखा हुआ है, बात करने का आदत नहीं है, सब कुछ शेयर करने का आदत नहीं है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं इतनी लाडली हूँ घर में कि मैंने कुछ भी बोला तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, तो सहना है, चुप बैठना है, चुप बैठना है। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ना आदत पड़ जाती है और बॉडी में इमोशन स्टक हो जाते हैं। वो क्लीनिंग बहुत साल तक हुआ मेरा, 5-6 साल तो यही सब चलता रहा, कफ होना, सर्दी होना, बुखार। उसके बाद मैं सो रही हूँ 15 घंटे, 16 घंटे सोते जा रही। अरे बाप रे। मेरे फोन यहाँ पे है, 100 कॉल किए तो भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं हूँ वहां पे पर मैं वहां नहीं हूँ, इस तरह से सो रही हूँ। जब मैं उठ रही हूँ थोड़ा सा मूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा है। दुखता था ऐसे जैसे कि बॉडी छूट गया था शायद, ये वापस आ रहा है, ऐसे बहुत दर्द। नींद से उठने के बाद मेरे हाथ पैर ठीक नहीं होते थे, समझो मैं ऐसे सोई तो ऐसे ही उठूंगी, इतना। अरे बाप। मूव भी नहीं होती थी मैं, इतना। अरे बाप। वो भी 8-9 महीने तक वैसे ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऐसे करते 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 2013 जुलाई 7-8-9 तारीख को 7-8-9 जुलाई को मैंने क्रिया दीक्षा लिया था और 10 तारीख को मेरा चैनलिंग स्टार्ट हो गया। क्रिया योगा कहते हैं? हाँ, क्रिया दीक्षा लिया था पुणे में। ऐसा अगर बोले ना कि चैनलिंग को 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले भी मुझे वैसे ही दिखता था, पर मैं रेगुलर नहीं बैठती थी। उससे पहले भी मुझे कुछ चीजें दिखाई जाती थी कि ऐसा हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है, मैं बोल रही हूँ। मुझे मैसेज आया कि सुबह 3 बजे उठना है, सुबह 3 बजे उठ के मेडिटेशन में बैठना है। ऐसे 10 जुलाई से वो स्टार्ट हुआ है। अच्छा। कि मैं सुबह 3 बजे उठ रही हूँ, वो 10 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ। तब से मैं बोल रही हूँ कि ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा दिखाया, जैसे अभी हुआ ये दिखाया जा रहा है। अभी तो बॉडी के इमोशंस के बारे में था, तब चक्रों के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में, एंसेस्टर्स का कौन सा इमोशन अर्थ में जुड़ा है, कौन सा घर के साथ जुड़ा है, कौन सा किसी पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, कितना % एनर्जी उनका डिपार्ट हुआ है, कितना रह गया है, कैसे इंसान स्टक होते हैं से लेकर बॉडी में कितने चक्रा है से लेकर हर आयुर्वेदा से लेकर करीब करीब 400-500 तो ब्रेथ टेक्निक सिखाए, बर्थ कैसे होती है से लेकर एवरीथिंग। इतने साल में रोज 3-4 घंटे चैनलिंग हो रहा है। इसको चैनलिंग बोलते हैं ये भी नहीं पता था मुझे, लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि ये इसको चैनलिंग बोलते हैं। मुझे स्पिरिचुअलिटी में जैसे कोई बैकग्राउंड में वैसा कुछ नहीं है ना, तो मुझे पता ही नहीं है कि उसको क्या बोलते क्या हैं, कहते हैं। सही। हाँ। मुझे शौक हो रहा है कि मैं इतना 4 घंटे बोली। 3 बजे स्टार्ट हुआ था सुबह के, तो 7 बज रहे और मुझे पानी भी पीना जरूर नहीं लगा। ऐसे कैसे 4 घंटे हो गए, मुझे लगा आधा घंटा बात किया होगा शायद। और जो लोग सुन रहे हैं ना वो बोल रहे क्या था ये, क्या था ये। मैंने समझो ऐसा दिखा रहे हैं कि बॉडी का मूव मत करो। बाबा जी बहुत, महातर बाबा जी का चैनलिंग हो रहा है, उन्होंने ही बोला था कि ऐसे ऐसे मैसेज, तो चैनलिंग हो रहा है, बाबा जी बोल रहे हैं कि मूव मत करो, अगर यहाँ पे बैठ के तुमको तकलीफ हो रही तो उठ जाओ। ऐसे ऐसे ऐसा बोलना स्टार्ट किया था। ऐसा एक 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 चीजें आने लगी। बाबा जी बोल रहे हैं ना कि समझो गले पे काम हो रहा है, नाक पे काम हो रहा है, किसी किसी को छींक आ सकती है और 50 लोग बैठे हैं तो छींक आ रही है। बाबा जी बोल रहे हैं कि लेफ्ट कान में दर्द होने वाला है और आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट कान से जैसे गर्म ब्लड जैसे बाहर आ रहा है। तो आप जो बोल रहे थे 2 सेकंड लेट बोला, उससे पहले मुझे हो रहा था। हर बार ऐसे बोल रहे हैं कि आपने जब गले का किया तो ऐसे हो रहा था, आर्मपिट में, नाखून में, हाथों में, कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ मुझे कैसे फील हो रहा है। मुझे लगा हो रहा होगा कुछ, तो मुझे क्या पता क्या हो रहा है।
मुझे नहीं पता है ना, सही है। मुझे तो चैनलिंग हो रही है, पर वो आपके साथ भी हो रहा है क्या मुझे नहीं पता है। पर बोला है कि ऐसे ऐसे बैठना है, सर्कल क्रिएट हुआ है, वो अपने आप हुआ था। आप लोग वहां पे बैठे हो, वो अपने आप हुआ था। मुझे नहीं पता है उसका क्या मीनिंग है। 8 दिन में जैसे चैनलिंग स्टार्ट हुआ, 8 दिन हो गए थे करीब करीब। एक लेडी है जो यूएस में रहती थी, उनको पता नहीं कैसे पता चला था कि सुबह मेडिटेशन हो रहा है, और उनको माइग्रेन होता है हम्म। 23-25 ईयर्स से। हाँ, मुझे भी है। 7 दिन में वो माइग्रेन ठीक हुआ। कैसा? क्या क्या? मेडिटेशन में ही एक दिन चैनलिंग में बोला था कि इसका इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अच्छा। वो एक आंटी थी, उन्होंने बोला मैं 25 साल से मेडिटेशन करती हूँ, रोज 4 घंटे बैठती हूँ, मुझे कभी भी इतना तकलीफ हुआ है ना ये माइग्रेन की वजह से, सारे डॉक्टर्स दवाइयाँ सब कुछ हो गया है मेरा, पर 7 दिन में मेरा माइग्रेन चला गया। मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, 25 साल से किया है तो अब कैसे हो गया, होगा कुछ तो, मुझे क्या पता। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है, पर सोच रही हूँ मैं कि कैसे हुआ ना ये चीज, ऐसे कैसे हो गई। अचानक से वो मैसेज इतना स्प्रेड हो गया कि माइग्रेन कम हो गया। माइग्रेन कम हो गया उसका। 100 लोग ज्वाइन करने लगे, रोज 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं 100 लोग ज्वाइन। मुझे लग रहा है अरे तो क्या क्या हो रहा है पता नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। सही। जूम नहीं है मेरे पास, कुछ चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि उसके बारे में क्या करना है। और मैंने जैसे बोला कि मैं जॉब करती हूँ, ये सब नहीं एडजस्ट हो रहा है। किसी ने मुझे बोला कि हम लोग क्या करते हैं ना, आप अगर जूम वगैरह नहीं लेना चाहते, मुझे लग रहा है आज के दिन हुआ है चैनलिंग, कल नहीं होगा। आज रूट चक्र के बारे में बोला था ना, कल सेकंड चक्र के बारे में बोला, थर्ड, 7 चक्र हो गए ना। अभी जूम नहीं लेना है, कल नहीं हुआ तो वेस्ट होंगे ना पैसे। सही। 1800 या 2000 रुपए जो भी है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो नहीं लेते, जाने दो, आज के दिन करते हैं, कल से शायद बंद हो जाएगा। मुझे लगा 7 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा चक्रों के बारे में। 8वां दिन में 9, 10, 12 ऐसे करते 1 महीना हो गया। हाँ होगा कुछ तो, 1 महीने में बंद हो जाएगा। बाबा जी ने एक दिन बोला था कि 108 दिन। मैं पूछ रही थी कि जूम का जो ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कैसे, तो बोला 108 दिन कंप्लीट होने देना है, उसके बाद। मुझे लगा 108 दिन तक चैनलिंग होने वाला है। अच्छा तो फिर जूम लेना पड़ेगा, मैं तो नहीं ले सकती। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि मैं आपको जूम का जो भी सब्सक्रिप्शन लगेगा वो 1 साल का लेती। मैंने बोला 1 साल का नहीं, सिर्फ 2-3 महीने का लेना है, मंथली करेंगे हम लोग, इतना 1 साल का करने की जरूरत नहीं है, इतना चैनलिंग नहीं होता होगा ना। हाँ ठीक है ना, जाएगा तो जाएगा, पर आपका तो काम हो जाएगा, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। बाबा जी ने बोला था उसको रिकॉर्ड करके रखना है, डेट डाल के, और उसको ओपन नहीं करना है 108 दिन तक। उसके बाद फिर वो बताएंगे कि क्या करना है। ऐसा वो चैनलिंग में स्टार्ट हो गया, जूम भी आ गया, यूट्यूब भी स्टार्ट, उन्होंने जैसे जैसे मैसेज दिए वैसे वैसे ये स्टार्ट हो गया। दैट्स वेरी नाइस रियली। सो अभी तक कितने लोग आपके पास प्रॉब्लम के साथ आए थे, कितने लोगों को खुशी से चला गया वापस? मेरा जैसे चैनलिंग स्टार्ट हुआ तो मुझे क्या हुआ ना, आपके बॉडी है जो 3D बॉडी दिख रहा है, उसके पीछे उसके आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे दिख रही है। तो पहले करीब करीब वो भी 100 दिन का था, करीब करीब ऐसा हुआ कि 2-3 महीने मैं रोज ही हीलिंग कर रही हूँ किसी ना किसी की, दूसरे ग्रुप में। ओके। रोज ही हीलिंग करते जा रही हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, करीब करीब 2-3 हजार लोग होंगे जिसका हीलिंग किया। मैंने जैसे बोला ना मुझे थर्ड आई है या मुझे दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल हो रही हूँ, ये सब चीजें जरूरी नहीं है, ऐसा लगता था। पर उसका सामने वाले को अच्छा असर हो रहा है, ये दिखने के बाद मुझे लगा कि ये अच्छा हो रहा है, शायद रुक जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको। पर एक्सेप्ट करने को ही मुझे बहुत साल लगा, 5-7 साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया कि ये गलत है, क्यों दिख रहा है, क्या मीनिंग है इसका। मुझे मैसेज आने लगे कि वो जो आपके फ्रेंड, एक मेरी फ्रेंड थी उसके बारे में, कि ना आप वो जो फ्रेंड है ना उसको रात को 11 बजे से ब्लीडिंग चालू होने वाला है, उसके पेट में सिस्ट है, वो निकल जाएगा, अरे बाप रे। ये रिमूव होना स्टार्ट होने वाला है।
अब मुझे थोड़ा सा टेंशन भी होने लगा कि मैं इसको कैसे बोलूं। मैंने फिर भी जो मैसेज आया था वो मैसेज डाल दिया। उसका सच में स्टार्ट भी हो गया है, पर उसने वो बहने नहीं दिया कंप्लीटली। वो डर गई और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, तो वो स्टॉप किया। मुझे लग रहा है आपने बोला था कि वो सिस्ट निकलने वाली, तो वो निकलने क्यों नहीं दिया। मैंने वॉइस मैसेज डाला था पर उसने सुना नहीं, क्योंकि पेन हो रहा था ना, तो वो चली गई। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं ना। अगर बोला हुआ है तो वैसा क्यों नहीं हुआ, तो नहीं करना है, ये गलत है ऐसे। पर उसको जब जब उसने सुना, वो बोला कि हाँ सच में ऐसा स्टार्ट हो गया था। मैंने बोला था पता है क्या, उसको नहीं रोकते तो अच्छा होता, क्योंकि वो सिस्ट के लिए ऑटोमेटिकली होना और ऑपरेट करके निकालने में फर्क रहता है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि बंद होना है, ये जो भी दिख रहा है ना बंद होना चाहिए। तब भी ऐसे भी बोलती बंद करो इसको, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है। फिर जब मुझे, एक मेरी फ्रेंड है, वो सिंगापुर में रहती थी और साइंटिस्ट है। वो ऐसे ही मेडिटेशन में किसी ग्रुप में मिली थी मुझे। उसको 12 साल से नेक पेन है। नेक में रॉड वगैरह डाला है, ऑपरेशन किया है। अच्छा। वो सो नहीं सकती ऐसे, सो नहीं सकती है, बहुत पेन होता है उसको। पर वो दूसरों को ठीक नहीं कर पा रही है बोल के उसने वो रिजाइन करके सिंगापुर छोड़ के यहाँ इंडिया में आई थी। मैं गोलियां खुद बना रही हूँ, लोगों को फर्क पड़ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पड़ रहा है ना, तो कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा छोड़ दिया था उसने। और यहाँ पे आई और मेडिटेशन में वो एक दिन ऐसा हुआ कि मिली, तो वो कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने बोला पता है क्या, ऐसे ऐसे आपके लेफ्ट साइड में ना एक कुछ एनर्जी दिख रही है, उसको अगर रिमूव किया तो, बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं कि इसको रिमूव किया तो शायद आपको वेट कम होगा ऐसे। पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये सब कुछ। मैसेज आते थे पर वो डिलीवर कर दिए तो तब तक कुछ चेंज किया जा सकता था हमारे हिसाब से ऐसे।